Good morning, students. So we have to proceed with the next topic, or we can say next portion of this first topic of chapter 5, civics. Welcome to Oxford classes SST. I'm your SST teacher SK Sharma. So first point is that we have to proceed with this one. President is the head of the state. अब यहाँ पे दिया हुआ प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट मतलब होता है भारत के जो सर्वोच्च अधिकारी जो हैं, सर्वोच्च जो मुखिया हैं भारत के, देश के, राष्ट्र के, वो हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं। इसमें खास बात ये देखनी पड़ेगी कि संविधान के अनुसार जो सबसे पहला पद जो आता है वो राष्ट्रपति का आता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। देन वी कैन सी प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारे देश की जो सरकार होती है, उसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो इलेक्टेड होते हैं, आम जनता उन्हें सीधे सीधे चुनती है, एमपीज़ को सीधे सीधे वोट करती है और एमपीज़ में से ही प्राइम मिनिस्टर बनता है, इसलिए उसे ज़्यादा पावर दी गई है। ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। उसके कैबिनेट मीटिंग जैसे मैंने कहा कि मेन जो मंत्री होते हैं, जैसे कि रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड वी कैन से एचआरडी मिनिस्टर, ये जो मिनिस्टर्स हैं इनसे मिलके और भी कुछ मिनिस्टर्स में होते हैं, ये मिला के मेन मिनिस्टर्स जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं और उनके डिसीजंस होते हैं और ये डिसीजन नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं, उनके पास पावर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज। पार्लियामेंट में आप जैसे जानते हैं 6, 7, 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा मीन्स बिगर हाउस एंड लोअर हाउस। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं और इसको बिग हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस एंड स्मॉल हाउस। ये छोटा हाउस होता है क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 250 होते हैं, जबकि लोकसभा में मेंबर कितने होते हैं 543 + 2 यानी कि 545। तो ज़्यादा मेंबर किस में है? लोकसभा में। कम मेंबर किस में है? राज्यसभा में। तो ये 2 हाउसेज होते हैं, 2 हाउसेज को मिला के पार्लियामेंट बनता है, प्लस इसमें प्रेसिडेंट का नाम भी जोड़ा जाता है। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। लोकसभा आप जैसे जानते हैं, सरकार जो बनती है, लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उसमें मेजोरिटी किसकी होती है? सत्ताधारी पार्टी की। उसके एमपी सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे आजकल देखें तो बीजेपी और उसके अलायंस जो हैं उसकी ज़्यादा एमपीज़ हैं, तो इसलिए बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी के हैं। ये सारी बातें यहाँ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो मेमोरेंडम, जो भी कोई नोटिस आता है, स्कूल आता है, वो एकदम से नहीं आता है, उसके पीछे एक लंबी स्टोरी होती है या एक प्रोसीजर होता है पूरा। कल्मिनेशन मतलब एक लगातार चेन होती है कई सारी क्रियाओं की, प्रतिक्रियाओं की, उसके बाद वो कोई नोटिस आता है। एकदम से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, एकदम से कोई निर्णय जो है नहीं दे सकते। ऐसा कोई नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी सीधे सुबह उठे और उनके दिमाग में कोई विचार आया और उन्होंने नोटिस निकाल दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वो कोई समस्या के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बारे में काफ़ी डिबेट होती है, फिर उसके जो मंत्री जो लोग होते हैं वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी जिसमें होती है उसके बारे में पूरा प्लान करती है, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है और फिर उसको अप्लाई किया जाता है, उसके बाद मेमोरेंडम यानी कि नोटिस निकलता है। तो ये बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979। इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल। 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था, जिसको बीपी मंडल इसके हेड थे उस कमीशन के, यानी कि वो कमेटी कह सकते हैं या आयोग कह सकते हैं। हेंस इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन। इसको मंडल कमीशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो हेड थे वो बीपी मंडल थे। इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द एडवांसमेंट। भाई उनको कहा गया था बीपी मंडल जी को कि आप देश में ऐसे लोगों की पहचान कीजिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी कि कास्ट बेसिस पे बहुत पीछे हैं और उनका एजुकेशन भी उनको नहीं मिली है, वो बहुत बैकवर्ड हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू की। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। 1979 में उनको अपॉइंट किया था और 80 में उन्होंने रिपोर्ट दी थी। 1 साल लगा दिया पूरा ये करने में। एंड मेड बाय रिकमेंडेशंस वन ऑफ दीज वाज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। जब ये उन्होंने कहा, बीपी मंडल जी के जो आयोग था, उनके जो टीम थी, उन्होंने कहा कि अगर एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड को आगे बढ़ाना है तो उनको 27% उनको रिजर्वेशन देना होगा, जिससे कि वो आगे बढ़ पाएँ। तो ये काम इसी आधार पर फिर ये मेमोरेंडम निकाला गया था। फॉर सेवरल ईयर मैनी parliamentaries and parties
kept demanding the implementation of the commission's recommendations. Then come the Lok Sabha election of 1989. In its election manifesto, the Janata Dal promises that it voted to power, it would implement the Mandal Commission report. The Janata Dal did form the government after this election. Its leader VP Singh became the Prime Minister. Several developments took place after that. अब देखो यहाँ पे खास बात देखिए आप, वीपी मंडल जो थे उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी, बीपी मंडल जी जो थे उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी कि 27% वोट मिलना चाहिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को। और उसके बाद ये जो 79 में ये कमीशन बना था, 1989 में यानी पूरे 10 साल बाद जनता दल की सरकार आई, लोकसभा में उनको बहुमत मिला। और उसके बाद उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यानी कि चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने इलेक्शन लड़ने से पहले कह दिया था कि अगर हम जीतते हैं तो हम इसको अप्लाई करेंगे, और ऐसा ही हुआ। जीते उस वक्त के जो जीतने के बाद जनता दल के जो लीडर थे, ख़ास जो इनके बड़े लीडर थे, वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने इसको अप्लाई कर दिया। हुआ कैसे ये, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस्ड the intention of the government to implement the recommendation of the मंडल कमीशन। राष्ट्रपति को दोनों जो है हाउसेस में बैठक हुई, उनमें डिस्कशन हुआ और उसके बाद जो एड्रेस किया उन्होंने पार्लियामेंट को कि ये क्यों लगाया जा रहा है, ये 27% रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा आम जनता को या आम लोगों को या उन लोगों को जो इसके कैटेगरी में आएंगे। ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट took a formal decision to implement the recommendation। 6 अगस्त 1990 को ये अप्लाई कर दिया गया। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगले दिन यानी कि 7 अगस्त को वीपी सिंह ने दोनों हाउसेज में बता दिया कि हमने ये पास कर दिया है, ये डिसीजन ले लिया है हमने। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये डिसीजन दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को। द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। उन्होंने इसको प्रॉपर फॉर्मेट बनाया, ड्राफ्ट बनाया और उसको कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए साइन के लिए भेज दिया गया। एन ऑफिसर साइंड द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। दिस वाज हाउ OM number 36012/31/90 was born on August 30, 1990। 1990 13 अगस्त को फिर इस पर साइन हुए और फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वाज द मोस्ट hotly debate issued in the country। Newspaper and magazines were full of different views and opinion on this issue। It led to widespread protest and counter protest, some of which were violent। People reacted strongly because this decision affected thousands of job opportunities। Some felt that existence of inequalities among people of different castes in India necessitated job reservation। They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been representative in government employment। इस तरह से बातें की गई हैं कि भैया जब शुरू में इसको अप्लाई किया गया तो कुछ लोगों का विचार था कि ये तो समाज में असमानता पैदा करेगी, कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है और उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो आम वर्ग है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए कम हो जाएंगी। और इसको लेकर काफ़ी सारे विरोध हुए, प्रदर्शन हुए, कई जगह हिंसा भी हुई। एक तरफ वो लोग थे जो इसका विरोध करे थे, एक तरफ वो लोग थे जो इसके साथ थे और इस तरह से बहुत ज़्यादा 1990s में इसके खिलाफ और प्रदर्शन हुए इसके सपोर्ट में और उसके खिलाफ में। तो ये सारी बातें यहाँ हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी डिसीजन जब आता है तो सब क्या असर पड़ता है समाज के ऊपर, देश के ऊपर। तो यहाँ तक अभी इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट चैप्टर। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।